जब बड़ी सख्तियाँ कर रही होती हैं तो कहती हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अभी जो भी करना है ना अगले घर जाके करना, जो भी करना है अगले घर जाके करना। तो आपने भी कुलसूम को ये लिबर्टी दी थी कि जो करना है कभी कर लिया, फिर आपने भी कहा था कि अगले घर जाके करना। इनको बहुत शौक था अदाकारी का, और मैंने इनको इजाज़त नहीं दी। मैंने कहा नहीं, मेरे घर से आप एक्टिंग नहीं शुरू करेंगे, आप अपने घर जाएं, फिर जो जी चाहे करें। अगर आपके ससुराल वाले ऑब्जेक्शन नहीं करते, और अगर करते तो फिर आराम से बैठिए, घर चलाइए, घर गृहस्थी कीजिए। तो वो फॉर्चुनेटली उनकी फैमिली जो थी, जहाँ ये ब्याह के गई हैं, वो इस कदर ब्रॉड माइंडेड लोग, उनको तो कहने लगे करें भाई, टीवी पे काम हम करेंगे, हमारी बहू। और ये भी जरा मैं लोगों को बताते चलूं, सख्त इतनी थी कि जब वो जाती थी पढ़ने के लिए सर पे स्कार्फ लेके, दुपट्टा लेके जाती थी। हाँ, स्कार्फ। तो ये आपकी तरफ से पाबंदी थी? नहीं, ये इसकी अपनी वो थी, शौक था कि मैं स्कार्फ पहन के जाऊंगी। तो जब तक ये यूनिवर्सिटी तक स्कार्फ ही पहनती थी, और शादी तक पहना इसने स्कार्फ। लेकिन उसके बाद फिर स्कार्फ ससुराल वालों को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा उतारो ये मजे की बात है, मैंने भी जब मेरी शादी हुई तो मैं ये वाला निंजा बन गई थी जब छोड़ दी थी मैंने इंडस्ट्री। आपने बड़ी उतारो ये, नहीं चाहिए मुझे, स्लीवलेस पहनो, ये पहनो, वो पहनो। मैंने फिर पहना। सही बात है, ससुराल के हिसाब से चलना पड़ता है। वो मुझे बताएं, आपने अनम के लिए क्या ऐसी रिस्ट्रिक्शन रखी है कि नहीं, अभी नहीं, तुम्हारी शादी होगी फिर तुम जो मर्जी करना है? मैं भी वो यूं ओल्ड माइंडसेट, मैंने कहा ना शादी के बाद जो करना है, फैशन करना है, अदाकारी करनी है, मॉडलिंग करनी है, सब आप शादी के बाद करें। अभी आप सिर्फ पढ़ेंगी, पढ़ाई के बाद आपकी मैं शादी करूंगी, उसके बाद आपके अपने आप जाने, आपका हस्बैंड जाने, मिल के डिसीजन लें, जो करना है करें, मेरे साथ नहीं। नो। तो ज़हन में क्या रखा है आपने कि कितने साल में अब सब? मैं तो चाहती हूँ अभी कर ले शादी, as soon as possible। हाँ, मैं कहती हूँ लड़कियों की जल्दी शादी होनी चाहिए। सही, आपकी भी जल्दी शादी हुई थी? मुझे तो खुद बहुत शौक था जल्दी शादी करने का। तो अब मुझे इसकी शादी करने का बहुत शौक है। सही। आपको भी ऐसे था कि जल्दी जल्दी शादी कर दी जाए कुलसुम की? हाँ, मगर ऐसा भी नहीं था कि मैं कहूँगी चलो भाई लपेटो बोरिया बिस्तरा जाओ, नहीं। किस कोई अच्छा, ये था कि माइंड में यही था कि कोई अच्छी बात फैमिली होगी, कोई अच्छा लड़का होगा, एजुकेटेड, शरीफ, अच्छा, तो कर दूंगी। तो और वो आपके जहन में जो खाका था अच्छे दामाद का, कुलसुम के अच्छे शौहर का, तो फिर आपको वैसे ही दामाद मिला? बहुत अच्छा है मेरा दामाद, तो बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट, और इतनी इज्जत करने वाला। उनकी फैमिली बहुत अच्छी है माशाल्लाह, सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ वो तहजीब बहुत है उनमें, बहुत रख रखाव वाले लोग हैं। तो परवीना आपा एक ही आपका दामाद है, फिर उसको वैसा प्रोटोकॉल भी मिलता है? हाँ, कि जब वो उनसे पूछे। हाँ, मिलता है वैसे? बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इनसिक्योर हो रही होती हूँ कि ज़रा ज़्यादा हो रहा है, मतलब बेटी मैं हूँ, रिलैक्स करें सारे। और मेरे भाई भी, मेरे वालिदैन के साथ साथ मेरे भाई भी रेहान का बहुत ख्याल रखते हैं, पूरी फैमिली, मतलब। और रेहान भी ज़्यादा रेसिप्रोकेट होती है हर चीज़, सो रेहान भी इतनी अच्छी तरह जलन हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्रिकेट पे सब बॉन्ड करते हैं, लड़के जितने हैं सारे। सो ये हाल हो गया कि मेरे भाई रेहान की तरफ से कभी कभी बोल रहे होते हैं कि जाने दो ना, क्या मसला है तुम्हें? और मैं कह रही होती हूँ अरे मतलब क्या सीन है भाई, क्या बात है। तो ये माशाल्लाह दोस्ती का ये आलम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि आपने फ़हीमा बड़ा टफ टाइम अभी आपने पिछले देखा, और मतलब हमने पहले भी अपने शो में से बात की थी कि एक इतना बड़ा सदमा जो आपने बर्दाश्त किया, तो उसके बाद फिर चीज़ें आपके लिए आसान थी बच्चों को, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं गुजरा आपके हस्बैंड की डेथ को, तो हाउ वाज दैट टाइम? आई थिंक बहुत टफ टाइम, बिकॉज अकेले बच्चे, स्पेशली बॉयज़, संभालना बहुत मुश्किल है। सो लेकिन अल्लाह की अगर आपके साथ अच्छा कनेक्शन है, और अल्लाह की रहमतें आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स हैं, तो हो जाता है, हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं काम कर रही थी। आपका मेन जो फाइनेंसेस का इशू होता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो के नहीं, और सपोर्ट आपको आपकी फैमिली की, ससुराल की या आपके मैके की सपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। बट सबसे मेन चीज़ जो थी, जो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, इस वजह से मैं आई थिंक इस वजह से इस चीज़ को हैंडल कर सकी। अगर नहीं कर रही होती, कुछ काम नहीं कर रही होती, और कुछ भी मुझे नहीं आता, बिकॉज यूजुअली शादी के बाद यही होता है, लड़कियाँ छोड़ देती हैं अपने आप को, और वो एक बिल्कुल ही घरेलू वाइफ बन जाती हैं। तो मैं कहती हूँ आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उनकी डेथ से पहले ही काम शुरू कर दिया था, और वो जो टफ टाइम था मेरा वो गुजर गया था। चुका हुआ था। हाँ, और मैं
तो अनम के लिए वो टाइम कितना टफ था? अनम के लिए शी वाज तो- मोर क्लोज टू हर फादर। अनम के लिए बहुत टफ, अभी भी बहुत टफ है, बहुत टफ है। तो मैं उसको यही समझाती हूँ, मैं कहती हूँ अनम जितनी स्ट्रांग बनोगी उतना ही अच्छा हैंडल कर सकोगी। तो बी स्ट्रांग, कोई बात नहीं, हम सब नहीं जाना है एक दिन। तो ये चीज़ बहुत आपको सब्र देती है कि हम सब नहीं जाना है, एक के बाद एक सबकी टर्न लगी। तो उसके लिए है मुश्किल, बिकॉज मैं खुद भी जब मेरे फादर की डेथ हुई थी मैं भी इतनी बड़ी थी, तो मैं उसको यही समझाती हूँ, मैं कहती हूँ तो आप अपना टाइम भी दोबारा से जीती होंगी। हाँ हाँ, मैं कहती हूँ कि मेरे फादर चले गए थे, मैं इतनी बड़ी थी, और फिर मेरे बच्चे वो भी छोटे छोटे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ ये टाइम जिन बच्चों पे आता है वो बहुत, मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं, और वो फिर एक अलग ही चीज़ बनते हैं। मुझे लगता है वो स्टोन से ना वो हीरा बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा Maturity नवाजते जल्दी hit कर जाते हैं, हैं, हाँ। मेच्योरिटी बहुत आ जाती है। सही। अच्छा, आपने कुलसूम की ज़िंदगी के फैसले में कुलसूम को फ्री हैंड दिया हुआ था कि वो जो पढ़ना चाहती है पढ़े, वो जिससे भी शादी करना चाहती है करे, तो आपने डिसीजन मेकिंग में उसको इतनी पावर दी थी? हाँ, सारे बच्चों को दी थी, बेटों को भी बेटी को भी, क्योंकि ये हक बनता है औलाद का। जहाँ वालिदैन के हुकूक हैं वहाँ औलादों के भी हुकूक होते हैं, और उनको ऐसन तरीके से अंजाम देना चाहिए। तो ये फ्री हैंड दिया हुआ था बेटों को भी, बेटी को भी, कि अगर तुम्हें कोई पसंद हो। लेकिन इसकी शादी लव मैरिज नहीं कह सकते, मतलब पसंद तो थी, लेकिन मेरे ख्याल 4 महीने 5 महीने बाद ही इनका निकाह हो गया था। 3 महीने बाद उनके घर वाले, दरअसल इनके हस्बैंड जो है, मेरा सबसे छोटा बेटा जो लंदन में है, उसका दोस्त था क्रिकेट, तो उसकी शादी पे ये लोग आए थे, तो वहाँ उन्होंने इसको देखा था, और फिर फ़ौरन ही उन्होंने रिश्ता भेजा, और निकाह हो गया इनका। 12 रबीउल अव्वल को इनका निकाह किया था। अच्छी ब्यूटीफुल डे। हाँ, तो फिर उसके बाद 1 साल बाद फिर हमने रुखसती की। सही। आपने अनम को इतनी लिबर्टी दी हुई है कि अनम अगर कोई लड़का पसंद आए, या फिर आप चाहें कि हाँ पसंद की इसकी शादी हो, जिससे भी कहे? दी है मैंने, लिबर्टी दी है। इसके साथ साथ मैंने उसको बताया कि क्या चीज़ें देखनी है, बिकॉज खानदानी लड़का हो, और यही वाली बात है कि उसके अंदर रख रखाव हो, तमीज़ तहजीब बहुत ज़रूरी है। तो वो लिबर्टी मैंने उसको दी हुई है। मैंने कहा ठीक है, और फैसल ने भी उसको दी थी, कहना जिसको आप पसंद करोगी हम शादी कर देंगे, मिला देना हमें मिला देना। आजकल के बच्चों को कहने की जरूरत है, बेटा मिला देना, मिला देना, हमें इन्वॉल्व कर लेना। तो इनको भी मैं यही कहती हूँ, हमें इन्वॉल्व कर लेना। कई बार सिंगल पेरेंट कितनी मुश्किल होती है ऐसे बहुत सारे मामलात को देखने की, बिकॉज देखें जब परवीना आपने जब डिसीजन लिया तो ऑफ कोर्स हस्बैंड साथ, लेकिन आपके वो अकेले होते हुए डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऑलरेडी अनम बहुत इस बात पे बहुत सैड होती है, कहती काश मेरे फादर होते, बिकॉज वो फौजी थे, वो जिस तरह से बात करते थे, उनका रख रखाव था। बंदे परख अब लेते हैं। कौन होगा, अब कौन होगा? मैंने कहा बेटा अल्लाह है, और अल्लाह ताला इस तरह से इतने सारे लोग, क्या आपके फादर एक गए ना, बहुत सारे खड़े कर देंगे। अल्लाह पे उम्मीद रखो, मतलब यकीन रखो अल्लाह पे। मैं कहा ठीक है चले गए, वो उनकी कोई नेमल बदल तो है ही नहीं ना, वो तो गए चले गए, इतना ही था। लेकिन है, दिल में है, दोनों के है, तो मैं इसको शो नहीं करती कि मैं इससे ज़्यादा कितना फील करती हूँ कि वो नहीं है। कमी तो है, लेकिन अल्लाह ताला से बहुत यकीन और उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा होगा। बेशक बेशक, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कुलसूम की रुखसती के वक्त आपने कोई एक ऐसी नसीहत जब शादी हो रही थी तो आपने की हो कुलसूम से? नसीहतें जब रिश्ता हुआ था उसी वक्त शुरू हो गई थी। हाँ, क्या कुछ नसीहत? कि बेटा जिस घर में जा रही हो वहाँ ये समझना तुम्हारे माँ बाप वहीं हैं, उनकी इज़्ज़त वैसे ही करना जैसे अपने माँ बाप की करोगी। नहीं करोगी तो हम बहुत जलील हो जाएंगे, बदनाम होंगे कि माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। मियाँ की बहुत इज़्ज़त करना, ठीक है फ्रेंडली तो होते हैं मियाँ बीवी आजकल के दौर में तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये ना हो कि फ्रेंड होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए और मियाँ को मियाँ न समझा जाए। और बहुत अच्छे से रहना, जॉइंट फैमिली में रहना इतना आसान नहीं होता। मैं खुद जॉइंट फैमिली में रही हूँ, तो बहुत अच्छे से रहना और शिकायत का मौका नहीं देना। कोई तुम्हारी सास या ससुर मुझे फ़ोन करके शिकायत करें कि आपकी बेटी, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये तो बड़ा प्रेशर होगा कुलसूम बेग भी अम्मा को प्रेशर। वाकई अम्माओं को ये होता है कि अगले ये ना कहे कि हमने फूड बच्ची भेजी है, अगले ये ना कहे कि हमारी बच्ची को कामकाज नहीं आता। नहीं बिल्कुल, ये तो फिर माँ बाप पे बात आ जाती है ना। बच्चियाँ अगर कुछ उल्टा सीधा ससुराल में अपने आप को करें
तो फिर वो बात माँ बाप तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। वो फिर ये होता है कि ये क्या, ये तरबियत ही नहीं है इसकी। ये तो तरबियत तरबियत कौन करता है? माँ बाप करते हैं। और माँ स्पेशली कहते हैं साया होती है। आप इस चीज़ को इनकरेज करती हैं? मैं अक्सर देखती हूँ कि घर में छोटी सी भी कोई बात होती है तो वही बात है ना, एक इंसान मजबूर होता है कि फ़ौरन अम्मा को कॉल करके बताता है, तो आप इस बात को इनकरेज करती हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। ये ससुराल की शिकायतें करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल। और ये इसे पता है, ये इसके साथ कुछ होता भी होगा तो ये नहीं बोलती होगी। नहीं, मुझे नहीं अच्छी लगती ये बात कि आप बैठ के ससुराल की बातें करें और अपने माँ बाप के पास आके उनकी शिकायतें करें। नहीं, ये अच्छी बात नहीं। सही। अच्छा फहीमा, यू यंग, और जब लास्ट टाइम हमारे शो में आए थे तब भी आपसे बात करी थी, डू यू थिंक कि आपकी ज़िंदगी में इतनी गुंजाइश मौजूद है? और मैं अनम की इजाज़त से सवाल पूछना चाहूँगी कि बिकॉज सिंस आई सेड यू आर यंग, कि दोबारा से आप वो कहते हैं ना एक रिफ्रेश का बटन दबा सकें, दोबारा से एक स्टार्ट ले सकें, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर यंग। बिल्कुल है, वो भी मैंने ओपन किया हुआ है, उसको ऑन कर दिया है। मैंने कहा ठीक है। We do encourage her a lot कि इस स्टेप को लें, because like you need a partner in life no matter what, and एंड में असद अपना चला जाएगा, मैं अपनी चली जाऊंगी, she needs a partner मुझे बहुत who's there सपोर्ट for है her. इस चीज़ की, बिकॉज बच्चों ने बहुत मुझे पॉजिटिव इस चीज़ में रियलाइज़ करवाया और बल्कि फोर्स कर रहे हैं कि आप सेटल हो जाए। बल्कि ठीक है, मैं खुद भी रेडी हूँ, बिकॉज सेटल होना चाहिए और एक अपना आपको पार्टनर ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कंपेनियनशिप बहुत बिल्कुल मैटर ज़रूरी, बिकॉज करती मैं है। फ्रेंड्स पे बिलीव नहीं करती कि आपके दोस्त हों, मैं हस्बैंड पे नहीं, बिलीव हाँ करती बिल्कुल सही हूँ। बात। आपका महरम होना चाहिए, हाँ महरम आपका हर जगह, हाँ। तो वो ज़रूरी है। और मुझे लगता है हमारे यहाँ सोसाइटी भी ऐसी है कि वाकई आप चाहे जितने मर्जी दुनिया की सबसे स्ट्रांग औरत भी हों, आपका महरम ना हो तो आप बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना। अल्लाह ताला ने ऐसे तो नहीं जोड़े बनाए हैं, आपको बोला है कि शादी करें और कहते हैं कि जिस विडो हो या डिवोर्स्ड हो, पहले कंवारी की शादी नहीं करें, आप इनके बारे में सोचें, इनकी शादी करवाएं, ज़रूरी है। हाँ। लेकिन अकेले हो जाते हैं ना आप, और अब इतना वक्त गुजारा होता है, आप चाय भी साथ पीते हैं, खाना भी साथ में, 19 ईयर्स साथ गुजारे, तो वो भुलाना मुश्किल काम ये है। वैसे इतनी अच्छी मुझे बात लगती है ना कि आप शुक्र है कि हम वाकई जो हमारे रूट्स हैं उसके पास वापस जा रहे हैं। कि पहले तो होता था कि जी हाँ, आपकी अगर डिवोर्स शादी ख़त्म हो गई है, और ये हमारे इस्लाम में है, तो आप फ़ौरन की शादी भी कर देते हैं, बेवा भी हो तो तब भी लोग उनको निकाह में लेना पसंद करते थे। लेकिन अब हम, क्योंकि शायद हम हिंदुओं के साथ रहे, तो हमें लगता है कि जी अगर आपकी डिवोर्स हुई या फिर अगर आप टैबू समझते हैं। हाँ, या अगर आप विडो हों तो लोग कहते हैं नहीं बस अब तो ज़िंदगी ख़त्म। नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन हमारे होली प्रॉफिट ने भी ये किया है कि वो बीबी खदीजा के बाद भी उन्होंने ही उनके गॉट 4 मैरिड एंड बच्चे थे स्टार्टेड ऑफ अगेन, इवन दो ही लव्ड हर अ लॉट, बट ये सारा इज आई थिंक एक टैबू और हिंदू स्टिग्मा कल्चर है जो साथ हम सोसाइटी रहे में। हैं उस वजह से। यू सो लकी के माशाल्लाह से आपके जो अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे हैं शुक्र वो आपको सपोर्ट, और मुझे लगता है कि शायद बच्चों ने ही आपको शायद कन्विंस किया हो कि नहीं अम्मा। मैं कहती हूँ कि मुझे किसी की ओपिनियन की एडवाइस की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो ये कहेंगे, मैं कहती हूँ तुम लोग डिसीजन लेना, लड़का भी तुम लोग देखना कि कैसा है, देखो अब्बू सही है, पसंद आया। अच्छा, तो अनम आपके ज़हन में क्या है कि कैसे आप चाहती हैं कि आप, मैं बस इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आपकी, आप पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा है। बीच में आके बोलेंगे कि हाँ हमसे मिलो पहले, फिर हम डिसाइड करेंगे। तो वी जस्ट वांट समवन हु इज रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट ऑफ ऑल, और ना सिर्फ इनका ख्याल करें, मेरे छोटे भाई का और मेरा भी करें, बिकॉज ऑब्वियसली वी आल्सो लॉस्ट भाग ना जाए वो मुझे अच्छा है, दो हाँ तो करना ज़रूरी है। तो बस ये नॉर्मल बेसिक जो बेयर मिनिमम होता है वही चाहिए कि ख्याल रखे और घर में थोड़ा सा खानदानी इंसान इन्वॉल्वमेंट मुझे हो। लगता है अगर होगा ना तो वो इन चीज़ों का खुद ही ख्याल करेगा, जो खानदानी होता है। उसको कहने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो कहता है मेरे इर्द के जो लोग हैं मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ उसकी। Just being a family unit is a priority at the end. हाँ बिल्कुल, ये बात ज़रूरी है। अच्छा, जब शादी के बाद इन्होंने फाइनली, क्योंकि शौक तो था भाई हमारी एक अंदर, अब आपकी बेटी है, उमर जीन्स में है, जरा सीम है सारे अदाकारी के, तो वो बाहर तो आएंगे। तो जब शादी के बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे एक्टिंग करनी है, तो आपने सपोर्ट किया था? आपका रिएक्शन क्या था, पहले मुझे ये बताएं। नहीं, मैंने कहा है फिर मैंने कहा नहीं उस अब वक्त क्या था, लोग क्या कहेंगे, मैंने कहा अम्मी शादी हो गई। हाँ नहीं, मैंने एकदम जब कहा मैंने कहा है, फिर मैंने कहा नहीं अब तो उधर है, मैंने कहा पूछ लो, घर वालों से पूछो, मियाँ से पूछो, इजाजत देते हैं तो करो। मैं तो अब नहीं हूँ बीच में। प्रोजेक्ट्स देखती हैं आप कुलसूम के? बिल्कुल सारे
सारे। और जो वीडियोस बनाती इतने मजे मजे क्या वो बहुत मजा आता है वो देखने में। वो मैंने देखा था कॉफी वाला। कॉफी वाला भी, और वो जो परे बैठे हैं, परे बैठे वाला नहीं देखा है जी। वो आपने अभी तक वो नहीं देखा? वो तो बड़ा वायरल हुआ। आज ही भेजूंगी मैं मम्मी। हाँ, अच्छा मुझे भी भेजना। वो हम अभी आपको नेक्स्ट उसमें ब्रेक में भी दिखा देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि और बहुत सारी चीज़ों में क्या लगता है कि आपको कितनी मुदाखलत होनी चाहिए? वंस जब आप अपनी बच्ची की रुखसती करते थे तो पेरेंट्स की कितनी मुदाखलत होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कहीं अगर कोई ऐसा आपको ससुराल मिल जाए जो आपकी बच्ची को सही तरह से ट्रीट ना करे या तंग ना करे, तो फिर आपको लाजमी मुदाखलत करनी पड़ती है। अदरवाइज़ उनकी ज़िंदगी है, वो खुश हैं, मियाँ बीवी खुश हैं, सास ससुर इतनी तारीफ़ करते हैं इसकी माशाल्लाह, वो खुश हैं, तो फिर इंटरफेयर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं अगर ऐसा हो कि आपकी बेटी के साथ कहीं कोई ज़्यादती हो रही हो, फिर आपको बीच में कूदना पड़ता है। सही। ये सवाल में जो कभी परवीन आपने इसका जवाब भी दे दिया, लेकिन मेरा वो सवाल आपसे भी ये है कि आप लोग इस सोच के कितने खिलाफ हैं कि जो लोग कहते हैं जी बस तुम्हारी डोली उठ के गई है, अब बस अगले घर से तुम्हारी मैयत ही उठ के जानी चाहिए? ये कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ हूँ इस चीज़ के, बिकॉज लड़की को पता होना चाहिए इसकी बैक है, सपोर्ट है। इसके साथ ये नहीं कि वो उसको नेगेटिव ले कि हाँ ठीक है मेरी सपोर्ट है मैं तो जा रही हूँ, ये नहीं। लेकिन उन लोगों को पता हो कि ठीक है उसके पेरेंट्स हैं, उसकी फैमिली है, और जाके चेक भी रखना चाहिए कि मिलें जाके। ये भी नहीं कि मिलने ही नहीं जा रहे, बेटी की शादी कर दी तो उसको छोड़ दिया। तो बस एक बैलेंस होता है, ये बड़ा प्यारा सा बैलेंस है जो दोनों फैमिलीज रखती हैं, इज्जत से, एहतराम से उनके वो, और फिर यहाँ पे भी देखें। अच्छा, अनम के हवाले से कोई ऐसी ख्वाहिश जो बड़ी शदीद हो कि भाई ये तो ज़रूर मुझे पूरी करनी है? मैं चाहती हूँ कि अनम जो कहती थी फैसल पूरा करते थे, तो ये मेरी ख्वाहिश है कि अनम मुझ से निकाले भी नहीं, मैं उसको पूरा करके दूँ हर चीज़। ये मेरी है ख्वाहिश कि इसको फील ना हो कि पापा नहीं है तो ये मुझे नहीं मिल रहा, और अब डिप्राइव ना फील करे वो। और कोई ऐसी ख्वाहिश जिसके अलावा भी काम करने की नहीं, जैसे होता है ना कि मैंने यहाँ पढ़ने जाना है, या मुझे ये करना है, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, और एनीथिंग? बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी, ऑब्वियसली वो स्लोली होंगी पूरी, एकदम से मैं ग्रिप नहीं कर सकती। मैं इसको बोली मैं स्लोली करूँगी, मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, तो वो उसको ये भी समझा रही हूँ साथ साथ कि थोड़ा टफ टाइम हर लाइफ में आता है, यही सिखाता है, तो स्लोली हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छी बात। बट हर चीज़ अल्लाह ताला पूरी कर देंगे, वो कर रहे हैं। सही। मुझे बताएं, जब कुलसूम के यहाँ जब